हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और झाड़ू वगैरह हो गया था तो मैं यहाँ पे जो मैट होती है ना वो बिछा दी है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना। अब मैंने हर कमरे में जो है मैट कालीन वगैरह बिछा दिए, क्योंकि फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, उसकी ठंड बहुत ज़्यादा चढ़ती है। और बस नाश्ता वास्ता हो गया था हमारा, आरव गया था स्कूल, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी बाल वाल सेट कर लूँ अपने, क्योंकि फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कंघी भी नहीं हो पाती है। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं अपने बाल वाल थोड़ा सा तैयार हो रही थी, क्योंकि मुझे भी जाना था मार्केट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे का। तो आरव गया है स्कूल, नाश्ता हमारा हो गया है। आज बनाए थे हमने मैक्रोनी और रोटी बनाई थी, क्योंकि आरव को भी लेके जाना था स्कूल, तो मैंने कहा चलो फिर सब मैक्रोनी खा लेंगे। इनके लिए तो रात की सब्जी थी तो उन्होंने खाई है। और मम्मी थोड़ा खेत में गुड़ाई वगैरह कर रही है। अभी धनिया थोड़ा जो है ना बाहर बाहर आगे आए खेत से मतलब धनिया थोड़ा सा ना आगे आए तो उसमें ना घास वास बहुत रहता है। तो मम्मी जो है वो घास निकाल रही है खेत में से। और अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मार्केट, अपने नज़दीकी मार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान लेने जाना है। और आज आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। तो व्लॉग आप पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा कौन आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो उनसे मिलाऊंगी बाद में घर आके। थोड़ा मतलब सब्जी वब्जी भी लानी है। और थोड़ा मतलब सामान वामान भी लाना है ना। तो जब तक वो आते तब तक हम लोग आ जाएंगे घर, फिर दिन में लंच वंच बनाएंगे। मतलब फ़ोन किया था उन्होंने तो दिन तक ही आएंगे, क्योंकि वो काफ़ी जगह से घूम के आ रहे हैं। मतलब जो भी हमारे और रिलेटिव है ना उनके यहाँ से घूम के आ रहे हैं। तो मिलाऊंगी मैं आपको बाद में जब आ जाएंगे। और पूरे ब्लॉग को इसलिए ज़रूर देखना। तो अभी पहले मार्केट से होके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए, और तभी मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो मैं फिर तुरंत ही मतलब हम दोनों फिर घर वापस चले गए थे, मेरे मेरे हस्बैंड। तो उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा। तो मैं जैसे ही घर पहुँची तो वहाँ देखा तो हमारे जो गेस्ट थे वो आए हुए थे। तो हम सोचे थे कि वो दिन में आएंगे, लेकिन वो जल्दी आ गए थे, 11-12 बजे के टाइम पे आ गए थे। तो मैंने उनको फिर बिठाया, मतलब चाय वगैरह तो उन्होंने खुद ही पी ली थी। तो वो देने के बाद मैंने फटाफट से खाना बनाया, क्योंकि मेरी दीदी की गाड़ी ख़राब हो रखी थी और वो जा रही थी मम्मी के घर में। फिर मम्मी के घर में तो जा रही थी, लेकिन फिर वो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, तो मैंने उसका कोई ई रिक्शा ऑटो लेके तो घर पहुँच ले, फिर मैं आऊँगी। अब गेस्ट भी आ गए तो उन्हें छोड़ के भी जाना ठीक नहीं लगता, तो मैंने फटाफट उनके लिए खाना बनाया और मम्मी को कह रहे थे कि उनको खाना दे देना। और मैं चली गई थी फिर अपनी दीदी को लेने के लिए, और उसको लेकर मैं आई, क्योंकि मैंने मम्मी के घर में ब्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, वो टेंशन में आ गई थी। और यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर गई थी इसने रोड पे किसी, ये जो यहाँ पे बगल में सब्जी वाले ना इनके बगल में खड़ी कर दी थी। और फिर मैं लेकर आई थी ये मैकेनिक को, तो वो यहाँ पे गाड़ी ठीक कर रहा है। तो जिस टाइम वो सुबह गई थी तो उस टाइम तो सारी दुकानें बंद ही थी ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने उसके साथ ही रिक्शा लेके निकला, तो घर पे भी हम गिरती मतलब बात कैसे? बात की होगी स्पीड ही उसने। कम होगी तो तो गिरेगी कम क्या? से कम 2 घंटे बाद फिर मैं गई वहाँ, हाँ। उसको लेकर आई। और फिर वो होता नहीं, जब गाड़ी वाड़ी ख़राब होती टेंशन में घर में बात बात भी नहीं हो पाती, कुछ भी नहीं, बस जल्दीबाजी में फिर हम लोग घर आए। फिर मैंने उसको यहाँ गाड़ी पे छोड़ा और फिर मैं चली गई मैकेनिक को इतनी जल्दी लेने कैसे के टूट गई लिए। भैया? तो नई गाड़ी तो है। काफ़ी आगे जाके हमें मिल गया था मैकेनिक, तो उसको लेकर आए, तो यहाँ पे रिपेयर कर रहा है। लेकिन उससे ना यहाँ पे हो नहीं रही थी, क्योंकि उसके औजार जो है वो इतने खास यहाँ पे लेकर नहीं आया था। तो फिर से अपनी शॉप में गया था और फिर दूसरे टूल्स होते जो वो ले गया था। एक्चुअली गाड़ी की जो बेल्ट होती है ना वो टूट गई थी अचानक से, तो दीदी की ना गाड़ी चल ही नहीं रही थी आगे। तो दीदी तो बहुत ज़्यादा इस बार परेशान हो गई थी, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं कि कैसे क्या होता है, क्या करना है। तो मैंने उसको कहा था किसी मतलब दुकान वाले के पास गाड़ी खड़ी कर ले और तू चल जा, फिर मैं आके देखती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग खड़े ही थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ से सब्जी सुब्जी भी ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से सब्जी वगैरह भी ले ली थी, क्योंकि मुझे घर जाना था। और बस अब गाड़ी ठीक होगी तो हम चलेंगे घर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दीदी के ना गाड़ी की बेल्ट टूट गई थी। और दीदी ने फिर मुझे फ़ोन करा, मार्केट में थी तो अभी आई मैं। वो जा रही थी मम्मी के घर में और रास्ते में उसकी बेल्ट टूट गई, तो मैंने उसे बोला था कि बस में ही चले जाना घर। और तब मैं आई थी यहाँ स्कूटी लेकर उसको। तो अभी हमने मैकेनिक ढूंढा, यहाँ कहीं रास्ते में मैकेनिक था, इतनी दूर गए हम लोग। तो अभी मैकेनिक मिला है, तब लेकर यहाँ देखो ठीक करा रहे हो। फिर चलेगी दीदी मेरे घर, मैं उसे अपने घर लेके जाऊँगी। तो आज बहुत परेशानी हो गई थी, और उसको यहाँ पे ज़्यादा पता भी नहीं है ना कहाँ पे क्या जाना। और स्कूटी धकेलते हुए ले जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दीदी को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी ठीक हो जाएगी तो फिर चलते हैं घर हम लोग। तो फ्रेंड्स टाइम हो चुका है 6:30 बजे का। और दिन में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो देवर देवरानी जी की न्यूली मैरिड कपल है वो आए हुए हमारे घर में। तो अभी बस हमने चाय वाय पी शाम को, और थोड़ी देर पहले ही पी है। और डिनर में बनाऊंगी मैं आज मटर पनीर। मटर पनीर बनाऊंगी और बस रोटी, ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ हर्षिता के साथ खेलने आ रखी देखो,
ये राधिका, तारा कोबरा किसी का आ गया, और ये है स्वर्णिका। तो ये बच्चे हमेशा हर्षिता के साथ खेलने आते हैं, जब ट्यूशन उनका ओवर हो जाता है उसके बाद खेलने आते हैं ये। हर्षिता बहुत ज़्यादा खुश होती है उनके साथ, बहुत एंजॉय करती है वो उनके साथ। तो हर्षिता इनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, मतलब खेलना ना उसको बहुत अच्छा लगता है इनके साथ, तो वो भी इसके साथ खेलने के लिए आ जाते हैं। देखो चाची से मिले हो, चाची से मुंह बना रही। और जो हमारी देवरानी जी है वो मतलब ये फर्स्ट टाइम ही आई है देहरादून में, और शादी के बाद आए, तो मतलब उनका नेचर ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब हम लोग बातें कर रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब अभी फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। बहुत इजीली हम बात कर रहे थे, जैसे पता नहीं कितने टाइम से हम लोग जानते हैं, जैसे यार यार करके ऐसे बात नहीं करते हैं, ऐसे कर रहे हैं हम लोग, जैसे फ्रेंड्स गॉसिप नहीं करती ऐसे कर रहे थे। तो बहुत अच्छे नेचर की है। अभी मिलवाऊंगी मैं आपसे, तो अभी चलती हूँ, पहले थोड़ा सा खाना वाना बना लेते हैं, मुझे आरव को बिठाना थोड़ा सा पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम हो रहा है ना 8 बजे का, और आप किचन में मेरे देख रहे होंगे एक नया मेहमान। तो ये हमारी देवरानी जो भी ना रोटियां पका रही है, आए तो मेहमानदारी में थे लेकिन ये बना रहे हैं हमारे रोटियां। तो आज मैं अपनी देवरानी के हाथों की रोटी खाएंगे और सब खाएंगे। ये देखो, हेलो करो, अब तो रोटी, हेलो। तो ये देवरानी है हमारी, जिनकी शादी में ना हम लोग नहीं जा पाए थे। मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो हम लोग ना नहीं जा पाए एंड टाइम पे, मतलब हम लोगों का कैंसिल हो गया था। तो फिर भैया और ये हमसे मिलने आए थे, दूर गांव से आए हैं, और अभी सब जगह जितने भी रिलेटिव थे सबके यहाँ घूम के आ गए हैं। तो आ रखे हैं यहाँ पे मसूरी घूमने के लिए। और और अभी मतलब जैसे हम खाना बना रहे थे ना, डिनर बना रहे थे, लेकिन तब उन्होंने जिद करी कि मैं बनाती हूँ रोटी। तो मैंने कहा चलो देखो कितने अच्छे मेहमान हैं हमारे, खाना भी बना रहे हैं और हमारे साथ हेल्प भी कर रहे हैं। तो बहुत प्यारी है ये, बहुत अच्छी। इनका नाम रिंकी है ना, रिंकी है। तो मैं तो मतलब देवरानी बोल रही हूँ, मैं ऐसे बोलने में अच्छा लगता है ना, क्योंकि मैं कभी ऐसे बोलती नहीं ना, देवरानी सास जी है जेठ जी, देवर जी, तो ऐसा बोलने में अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे पहाड़ी भाषा में ज़्यादातर ना यही बोलते हैं ना, जो जो जिसका रिश्ता है उसी नाम से बोलते हैं। तो पनीर और मटर बन रहा है, साथ में मैंने सेवियाँ बनाई है, और रोटी जो है वो देवरानी के हाथ में खाएंगे आप। तो तब बताऊंगी कि स्वाद कैसा हो रहा है। आज तो स्वाद हमारा डबल लेवल का हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फिर मिलना नहीं हो पाता है। अब भैया चल जाएंगे फिर ड्यूटी, तो फिर अभी अपने यहाँ रहेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल होता है मिलना। तो इस बार भैया ने सब जगह टूर करा दिया है, और फिर अब छुट्टियों में फिर हम भी जाएंगे उनसे मिलने के लिए। तो अभी बनती है रोटी, फिर मिलते हैं हम डिनर के बाद। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये ब्लॉग थोड़ा सा पहले का है, लेकिन मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ क्योंकि बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। दिवाली थी, फिर बैक टू बैक वीडियोस आ रहे थे ना, तो ये काफ़ी पेंडिंग हो गया था, तो उसके लिए सॉरी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। और मुझे मन था कि मैं आपके साथ ये वाला वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल था मेरी देवरानी के साथ वीडियो। और फिर पता नहीं नेक्स्ट टाइम वो कब आएंगे ना, तो मैं इसको स्किप नहीं करना चाह रही थी, डिलीट नहीं करना चाह रही थी, इसलिए आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसको देखना और बहुत ज़्यादा प्यार भी देना। फिर कभी हम जाएंगे गाँव तो उनसे मिलने जाएंगे, तब मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। और बहुत प्यारी है हमारी देवरानी जो है। हम फर्स्ट टाइम मिले, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग मतलब फ़र्स्ट टाइम है या मैं उसकी जेठानी हूँ, तो थोड़ा जैसे नर्वस होता है आदमी, नहीं बात करता है ना। हम बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत ईजीली बात कर रहे थे ना। तो आदमी का नेचर जो होता है उसी से पता चल जाता है कि वो कैसा है, सबके साथ घुलने मिलने वाला है कि नहीं है। और दिन में मैं मतलब बाज़ार थी, तो उन्होंने मम्मी के साथ चाय वाय सब बना दी थी, और बोला था खाना भी मैं बना देती हूँ। तो बहुत मतलब डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छा नेचर है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो यहाँ से है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और कल का व्लॉग ना सारा ऐसे ही रहा, क्योंकि दीदी की जो है गाड़ी ख़राब हो गई थी और मुझे वहाँ जाना पड़ा था, और बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। हम 4 बजे घर आए थे, मतलब पूरे दिन से उसकी गाड़ी नहीं ठीक हुई। एक बार ठीक हुई और वो चली नहीं, फिर दोबारा से हम उसके सर्विस सेंटर लेकर गए, उसको काफ़ी देर लगी। तो हम 2 मिनट के लिए घर आए थे, फिर चले गए थे खाना खा के। तो इस बीच सारा रिंकी ने बर्तन वर्तन वॉश करा दिए थे मम्मी के साथ। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि मैंने थी घर पे, तो मम्मी के साथ पूरा हेल्प कर दिया था उसने। और आज वो जा रहे घूमने के लिए, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे।
तो यहाँ पे मसूरी जो है आपको पता है फेमस टूरिस्ट प्लेस है, तो वो वहाँ घूमने जा रहे हैं आज। तो देवर जी ने मुझे बोला था कि आप भी चलो भाभी, बट होता है ना कि घर में बच्चे भी है, बहुत ज़्यादा काम भी रहता है, तो मैंने कहा आप लोग जाओ, हम फिर किसी और दिन जाएंगे। तो भैया और का नाश्ता हो गया है और अभी उनकी गाड़ी आ गई है घर तक, क्योंकि वो जा रहे हैं घूमने मसूरी। बिंदी भी निकल गई मेरी तो। बिंदी लगा दे, तुमने शायद बिंदी नहीं लगाई। गाड़ी वाला इज वेटिंग। मेरे बाल भी खराब हो गए। जाओ फिर, बाय बाय बाय। यहाँ पे कर लेंगे एक हम वेजाली पूछ रहे। उनका तो खुला हुआ है दरवाजा गेट। चलो, उनका नीचा भी है ना। मुंह ढक के आ, तो मेरी बेटी डर जाएगी तब। वो देखो। तो यहाँ पे जैसे ही जा रहे थे तो हमारा दूध वाला भैया भी आ गए थे, तो उन सब ने दूध वगैरह ले लिया है और गाड़ी पैक हो गई है, वो जा रहे घूमने। तो मसूरी जाने के लिए तो पूरा दिन चाहिए होता है, मतलब 1-2 दिन भी चाहिए होते हैं, तो वो तो आएंगे शाम तक। तो बस अपने काम वाम करती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, और टाइम हो चुका है यहाँ पे 6 बजे का, और अभी मैं जा रही थी कुछ साग सब्जी लेने के लिए, क्योंकि अभी इवनिंग में खाना बनाना है, तो मैं चिकन लेने जा रही थी। और अभी अभी पहुँची, जस्ट जैसे मैं बाहर निकली तब तक वो आ गए थे, रिंकी लोग आ गए थे, मेरे देवर लोग आ गए थे। तो मैंने कहा तुम लोग हाथ मुँह धो और थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं आती हूँ, तब मिलते हैं, तो पूछते हैं कैसा लगा उनको मसूरी। तो मसूरी तो क्या होता है, पहाड़ी है, आप लोग जो जा रखे होंगे उनको पता होगा पहाड़ी है, और जो पहाड़ से बंदा आता है उन्हें भी वहाँ पहाड़ी दिखता है, तो उन्हें इतना खास नहीं लगता है मसूरी। लेकिन जो नहीं गए हैं उन्हें थोड़ा एक्साइटमेंट रहती है कि मसूरी कैसा होगा, क्या होगा। तो और वैसे भी मसूरी घूमने के लिए चाहिए 2-3 दिन, तब आराम से घूमा जाता है। एक दिन में आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो रिंकी की हालत देख के तो मैं समझ गई कि थी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, और वो बोल रही हम 2-3 जगह गए लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो हमने कहा घर चलते हैं। तो मैंने कहा फिर किसी और टाइम तुम आना, तब मैं तुम्हें घुमाऊंगी, बहुत अच्छी जगह यहाँ पे, मतलब बुद्धा टेम्पल है, मॉल्स हैं, शिव मंदिर है, साईं मंदिर है, बहुत जगह है। लेकिन अभी उनके पास ना टाइम नहीं था ना, तो वो थोड़ी अपनी उससे ही घूमे हैं। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं घुमाऊंगी तुम्हें, और मेरी बेटी जो है थोड़ा बड़ी भी हो जाएगी ना, तब अच्छा लगता है, घूमने का मज़ा आता है। तो अभी मैं जा रही हूँ चिकन लेने के लिए, और थोड़ा उनके लिए कुछ लेकर आती हूँ, मोमो वगैरह स्नैक्स लेके आती हूँ। तो मिलती हूँ मैं तब आपसे। फ्रेंड्स, मैं हम लोगों ने खाई पेस्ट्रीज़ वगैरह, पेटीज़ और पेस्ट्री, क्योंकि मैं गई थी मोमोज़ लेने के लिए, लेकिन जो जिनके पास से मैं हमेशा लेती हूँ ना भैया, उनके यहाँ मोमो जो है वो ख़त्म हो गए थे, और फिर लेने जाना था सीधा प्रेम नगर, तो काफ़ी दूर हो जाता ना, तो इसलिए फिर मैं नहीं गई। तो मैंने कहा चलो पेस्ट्रीज़ वगैरह लेके जाते हैं, तो पेस्ट्रीज़ और पेटीज़ लाई थी मैं, चीज़ पेटीज़ बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है वो भी यहाँ की। लेकिन रिंकी को मोमो पसंद है, तो मैं वो लेके आ रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, तो मैं नेक्स्ट टाइम देहरादून के मोमो खिलाएंगे। तो वही खाया हमने। तो अभी खाने का मन इतना खास नहीं करा, लेकिन मैंने खाना बनाया है तो थोड़ा बहुत खाएंगे ही। अभी मतलब 8-9 बजे तक खाएंगे, तो हो जाएगा डाइजेस्ट थोड़ा सा। तो बस आज मतलब रिंकी बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसको अच्छा लगा, क्योंकि नई नई जगह में जाओ घूमने तो अच्छा ही लगता है ना। तो बस अभी डिनर बनाएंगे हम, तब मिलती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और कल का ब्लॉग एंड ही नहीं हो पाया था और आज का भी स्टार्ट हो गया, तो मैंने इसी के साथ ऐड कर दिया है, क्योंकि आज जा रहे हैं रिंकी लोग अपने घर। घर मीन्स अभी उन्होंने मौसी के यहाँ जाना है, फिर वहाँ से निकलेंगे वो घर सीधा। तो यहाँ पे बैग वैग सब ला गए हैं, नाश्ता उन्होंने कर लिया है। तो नाश्ते का भी मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि जल्दी जाना था उनको, तो टाइम 6-6:30 से कुछ हो रहा था। फिर आरब ने भी स्कूल जाना था, उसके लिए भी नाश्ता बना दिया। ये मेरी तरफ से रिंकी की शादी में कमाए थे, अब दे गिफ्ट है। दुकान का नाम भी पढ़ लेना है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 6:30-7 बजे का, ऐसे ही और था। तो गाड़ी वाला आने वाला था, तो हमने सारे बैग्स जो हैं बाहर निकाल दिए थे, और रिंकी को मैंने दिया है सूट। तो सूट लेके आई थी मैं उसके लिए मेरी तरफ से। तो मम्मी ने उसको पहले दिया था, तो मैंने कहा मम्मी आपने शादी में दे तो दिया था अपनी तरफ से गिफ्ट पायल, अब मैं दूंगी सूट। तो मैंने उनको दिया है सूट, और बस अब वो लोग जाएंगे क्योंकि उन्हें अभी जाना है मौसी के घर में। तो फिर इसलिए टाइम पे निकलेंगे, और आरव जाएगा स्कूल, तो उसके लिए अभी ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने बना दिया है, क्योंकि इन्होंने भी करना था ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करके बस सब लोग जाएंगे। और बैग्स देखो उनके इतने भर गए थे ना फुल, क्योंकि क्या होता है हम लोग जब कहीं जाते हैं तो अपने कपड़े लेके जाते हैं, लेकिन जब जैसे दूसरे लोग गिफ्ट दे देते हैं ना तो बैग फुल हो जाता है। तो मैं उसको ऐसे ही चढ़ा रही थी, मैंने कहा तुम्हारे बैग में तो हवा आने की भी जगह नहीं है,
तो बस अब देवरानी जो जाएंगी, और हर्षिता ना इनके पास एकदम से आ गई थी। जैसे होता है कई बच्चे नहीं आते, वो जल्दी से किसी के पास नहीं जा रही थी, लेकिन दोस्ती हो गई थी हर्षिता की और रिंकी की। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको वीडियोस जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।